हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है भूरी वलय परीक्षण, जिसको इंग्लिश में लिखेंगे ब्राउन रंग टेस्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि भूरी वलय परीक्षण क्या है। यह नाइट्रेट का पुष्टि परीक्षण है। अब इस सेंटेंस का क्या अर्थ है ये थोड़ा हम समझने के प्रयास करते हैं और उसके बाद हम ये समझेंगे कि यह टेस्ट यानी भूरी वलय परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। कई बार जब आप प्रयोगशाला में जाएंगे तो आपको कोई रासायनिक पदार्थ दिया जाएगा जो कि अज्ञात होगा, इसका नाम आपको नहीं बताया जाएगा। इसको आप लवण मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये लवण आपको दिया गया और आपसे कहा गया कि इसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की पहचान करें, और आप इस पे परीक्षण करना चाहते हैं कि नाइट्रेट है या नहीं है इसमें। तो नाइट्रेट को कंफर्म करने के लिए जो परीक्षण आप करते हैं उसको हम कहते हैं भूरी वलय परीक्षण। यानी कि यह एक ऐसा परीक्षण या टेस्ट है जिससे ये आप 100% श्योर हो जाएंगे कि इस लवण में नाइट्रेट आयन उपस्थित है अथवा नहीं उपस्थित है, और इसी परीक्षण का नाम होता है भूरी वलय परीक्षण। अब इसका नाम भूरी वलय परीक्षण क्यों रखा गया है यह आपको आगे इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि भूरी वलय परीक्षण क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नाइट्रेट आयन का परीक्षण करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ये लवण दिया गया है, इसकी थोड़ी सी मात्रा आप एक परख नली में लेंगे और उसमें थोड़ा जल मिलाकर आप इसका एक विलयन तैयार करेंगे। अभी हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये जो लवण है इसमें नाइट्रेट आयन उपस्थित है। जब नाइट्रेट आयन उपस्थित होगा तो यह लवण भूरी वलय परीक्षण प्रदर्शित करेगा, और यदि नाइट्रेट आयन नहीं होगा तो यह भूरी वलय परीक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे हम 100% श्योर हो जाएंगे कि इसमें नाइट्रेट आयन उपस्थित है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस लवण का थोड़ा सा विलयन तैयार किया है, तो इसका नाम लिख लेते हैं हम। तो ये है नाइट्रेट युक्त पदार्थ का विलयन। अब इसमें एक अन्य विलयन हम मिलाएंगे जो कि होगा फेरस सल्फेट का ताजा बना विलयन। तो देखिए इसमें हमने फेरस सल्फेट का भी विलयन मिला दिया है। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस फेरस सल्फेट विलयन। अब इस परखनली को थोड़ा सा टेढ़ा करके और परखनली की दीवार के सहारे बहुत ही सावधानी पूर्वक बूंद बूंद करके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमने बूंद बूंद करके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला। ये सल्फ्यूरिक अम्ल इस दीवार के सहारे जाकर इस मिश्रण में या इस विलयन में मिलेगा, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में मिलने के बाद इस विलयन में एक भूरे रंग का वलय यानी कि भूरे रंग की एक रिंग बनेगी। अगर ये रिंग बनती है तो आप कहेंगे कि ये लवण ब्राउन रिंग टेस्ट या भूरी वलय परीक्षण प्रदर्शित करता है, अर्थात इस कंपाउंड में ये जो भी लवण है इसमें नाइट्रेट आयन उपस्थित है। दोस्तों आप जानते हैं कि नाइट्रेट आयन का सूत्र होता है NO3-, और यदि ये ब्राउन रिंग नहीं बनेगा तो हम कहेंगे कि यह लवण भूरी वलय परीक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, अर्थात इस लवण में नाइट्रेट आयन उपस्थित नहीं है। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी कि इस टेस्ट का नाम हमने भूरी वलय परीक्षण क्यों कहा और ये टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए इतनी बातों को पहले हम लैंग्वेज में लिखते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या अभिक्रियाएं हुई, कौन सा ऐसा पदार्थ बना जिसकी वजह से यहाँ पे ये भूरा रिंग बन रहा है। क्लियर है? तो चलिए पहले लैंग्वेज देखते हैं। तो ये ध्यान रखें आप कि ये जो ब्राउन रिंग बन रहा है इसमें नीचे तो है नाइट्रेट युक्त पदार्थ और फेरस सल्फेट का विलयन, और ऊपर है सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी कि ये जो भूरी रिंग बनेगी वो सल्फ्यूरिक अम्ल और इस विलयन का जो लेयर है इसके बीच में ही बनेगी। क्लियर है? तो चलिए लैंग्वेज लिखते हैं। हम लिखेंगे यह नाइट्रेट का पुष्टि परीक्षण है। सर्वप्रथम दिए गए पदार्थ का विलयन तैयार करते हैं और विलयन में फेरस सल्फेट के ताजा बने विलयन को मिलाकर एक मिश्रण बनाते हैं। ठीक है? इसके बाद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को
सावधानी से बिना परख नली को हिलाए ड्रापर की सहायता से परख नली के दीवार के सहारे बूंद बूंद करके मिलाते हैं, जो कि अभी आपने देखा, जिससे विलयन तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के अंतरा पृष्ठ पर एक भूरे रंग का छल्ला या रिंग बनता है, जो नाइट्रेट की उपस्थिति का संकेत करता है। और यदि ये भूरे रंग का छल्ला नहीं बनेगा तो आप कहेंगे कि जो लवण है उसमें नाइट्रेट आयन उपस्थित नहीं है। क्लियर है? दूसरी बात आप यहाँ पे ध्यान दें कि ये छल्ला कहाँ बनेगा, तो जहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका जो पुराना विलयन था जिसमें आपने फेरस सल्फेट विलयन और एक लवण का विलयन मिलाया था उसके अंतरा पृष्ठ पर, यानी कि दोनों के मध्य में, जैसा कि अभी मैंने फिगर में भी आपको समझा दिया था। तो दोस्तों ये था भूरी वलय परीक्षण। अब यहाँ पे देखते हैं कि अभिक्रियाएं क्या हुई हैं परख नली में। तो देखिए हमने हेडिंग लगा दिया भूरी वलय परीक्षण की अभिक्रियाएं। इस पेज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा और यहाँ पे मेन रिएक्शन को बताऊंगा जो आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले आप देखें कि आपने कौन कौन से पदार्थों का यूज किया। सबसे पहले आपने यूज किया फेरस सल्फेट का। इसके साथ आपने एक लवण लिया था जिसमें नाइट्रेट आयन उपस्थित है। उदाहरण के लिए यहाँ पे हमने KNO3 रख लिया है। और फिर आपने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का भी प्रयोग किया था, तो यहाँ पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। आप जानते हैं कि ये तीनों पदार्थ यदि विलयन अवस्था में रखे जाए तो ये तीनों वैद्युत अपघट्य हैं, तो ये अपने आयनों में वियोजित हो जाएंगे। तो ये इनके आयन बने हुए हैं। अब इन आयनों में क्या होगा, जो फेरस आयन है यह नाइट्रेट आयन से क्रिया करता है। तो फेरस आयन जब नाइट्रेट आयन से क्रिया करता है तो फेरस फेरिक में कन्वर्ट होता है और नाइट्रेट आयन से प्राप्त होता है हमको NO। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को लेकर यहाँ पर संतुलित करते हैं। तो जब इसको हम थोड़ा संतुलित करेंगे तो हमको मिलेगा 3Fe2 प्लस NO3 माइनस प्लस 4H प्लस 3Fe3 प्लस NO और प्लस 2H2। अब आप सोचेंगे कैसे संतुलित किया गया है, तो इसको आप ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की जो हाफ रिएक्शन मेथड पढ़ा था आपने क्लास 11th में, वहां से आप इसको संतुलित कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि Fe है तो इधर Fe है। देखिए यहाँ पे NO3 था तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन था, यहाँ पे जब जल नहीं लगाया गया है तो ऑक्सीजन एक ही है, तो इसलिए 2H2O लगाया, और जब 2H2O लगाएंगे तो इधर 4H प्लस लगाएंगे। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को याद रखें, या फिर बस आप इतने रिएक्शन को याद रखें, इतने पार्ट को याद रखें और इसको हाफ रिएक्शन मेथड जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है उससे संतुलित करें, तो ये रिएक्शन आपको मिलेगी। क्लियर है? दूसरी बात कि जो यहाँ पे फेरस आयन है उसने एक अभिक्रिया तो नाइट्रेट आयन से किया और बाकी इसकी कुछ मात्रा जल से अभिक्रिया करेगी। यहाँ पे जो जल बन रहा है इससे अभिक्रिया करेगी। तो जब फेरस आयन जल से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा जो कि है FeH2O6 और इस पे 2 प्लस है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है। अब यह जो कॉम्प्लेक्स आयन बना है जिसका फार्मूला है FeH2O6 इस पे 2 प्लस, ये क्रिया करता है NO से जो कि यहाँ पे बन रहा है। NO का नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे लिगेंड की तरह जुड़ जाती है और इसमें से एक H2O बाहर हो जाता है। अब ऐसा क्यों है कि एक जल बाहर निकल गया है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिए कि Fe से लिगेंड 6 ही जुड़ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक जल को हमने बाहर कर दिया है। तो इस तरह से ये कंपाउंड बना, FeH2O हो गया 5 और एक आ गया इसमें NO, और ओवरऑल का जो पावर 2+2 था ये आप देखें यहाँ पे चार्ज +2 है, और प्लस एक H2O जो बाहर निकल गया है इसको यहाँ पे हमने अलग से लिख दिया। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है इसी का रंग होता है भूरा, और यही भूरा वलय बनाता है। तो आप ध्यान रखिए कि भूरा वलय किसकी वजह से बनता है, तो FeH2O6 NO इसका 2 प्लस। यदि इस 2 प्लस को हटाएं तो आप यहाँ पे SO4 आयन लगा सकते हैं। जब SO4 लगाएंगे तो SO4 का जो 2 माइनस होता है इस 2 प्लस को बैलेंस कर देगा और ये चार्ज जो होगा वो समाप्त हो जाएगा।
यहाँ पे खास बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इसको हम कह सकते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, जो कि काफी असामान्य सी बात है, क्योंकि आपने देखा कि आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः धन 2 धन 3 होती है, यहाँ पे धन 1 है, और यहाँ पर NO की ऑक्सीकरण अवस्था भी धन 1 है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण अवस्था धन 1 है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जब ये परीक्षण करेंगे तो हम सावधानियां क्या रखेंगे। तो पहली बात कि भूरी वाले परीक्षण में फेरस सल्फेट के ताजा बने विलयन का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि फेरस सल्फेट के विलयन को रखने पर यह वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पे ताजा बने फेरस सल्फेट विलयन का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि यदि हम कुछ समय तक रख देंगे तो फेरस सल्फेट वायु से क्रिया करके फेरिक सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी बात कि सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय परख नली को हिलाना नहीं चाहिए और न ही गर्म करना चाहिए, क्योंकि यदि परख नली को आपने हिला दिया या फिर परख नली को आपने गर्म कर दिया तो जो भूरा रंग है वो पूरी परख नली में फैल जाएगा और आपको जो रिंग है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जो ब्राउन रिंग टेस्ट है वो सभी लवण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ऐसे लवण हैं जो भूरी वलय परीक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसमें नाइट्रेट है, फिर भी ये भूरी वलय परीक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसके उदाहरण आप ध्यान रखें, BaNO3 यानी कि बेरियम नाइट्रेट, CaNO3 ट्वाइस यानी कैल्शियम नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट। ये ऐसे 3 लवण हैं जिनके पास नाइट्रेट तो है लेकिन ये भूरी वलय परीक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब प्रदर्शित क्यों नहीं करते हैं, इस बात पे हम विचार करें तो इसका रीजन होता है कि जब ये नाइट्रेट, जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है बेरियम नाइट्रेट का, जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है, और यह बेरियम सल्फेट एक श्वेत अवक्षेप के रूप में बनता है। इसी प्रकार कैल्शियम नाइट्रेट में भी श्वेत अवक्षेप बनता है और लेड नाइट्रेट में भी श्वेत अवक्षेप बनता है, और इस श्वेत अवक्षेप के नीचे बैठ जाने के कारण जो भूरा रंग होता है वो अस्पष्ट नहीं होता है। अर्थात ये ऐसे लवण हैं जिसमें नाइट्रेट तो हैं लेकिन ये भूरी वलय परीक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। इनके अलावा जितने भी ऐसे लवण हैं जिनके पास नाइट्रेट होंगे वो भूरी वलय परीक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर की